मैडम जी, जैसे कि राम मंदिर बन गया, धारा 370 हटी, अब मुख्य मुद्दा है बेरोजगारी वाली। सभी युवा बेरोजगार हैं। मैं एक दुकानदार हूँ, मेरी छोटी दुकान है। यानी कि डिजिटल, यानी कि जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन तमाम आ गए। हाँ, दुकानदारों का, यानी कि छोटे दुकानदार दिन का दिन उनकी दुकान, यानी कि कोई ग्राहक नहीं आता है। मैडम, ये अभी बेरोजगारी का बात बोल रहे हैं। अयोध्या में इससे पहले क्या रोजगार था? ये मंदिर से करोड़ों लाखों लोग को रोजगार मिलेगा। इनको रोजगार का एक्चुअली मतलब क्या, इन लोग का क्या है? इन लोग को सरकारी नौकरी इन लोग रोजगार मानते हैं। यहाँ पे टूरिज्म का जो विकास होगा, दुकान वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, आज हमारे अयोध्या शहर में मैं खुद कल योगी जी ने जिसका उद्घाटन किया, मैं इलेक्ट्रिक बस से आया। अयोध्या वाले ने कभी भी वैसा बस सोचा नहीं होगा कि अयोध्या नगर में चलेगी। जी कमलेश जी, रुक जाइए, आप काहे इतना नाराज हो रहे हैं? नाराज ही हो रहे हैं। जनता कुछ कह रही है तो नाराज, एंकर कुछ पूछ रहा है तो नाराज। अरे थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा शांत। मैं इसका जवाब लूंगी, इसका जवाब लूंगी। आप उसके बाद आप प्रॉमिस करिए कि आप उसके बाद चुप रहेंगे थोड़ी देर। आप थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे। वैसा ही होगा मैडम। इन्होंने पढ़े लिखे नौजवान हैं। रोजगार की परिभाषा अर्थशास्त्र में है, हर जिले में, हर ब्लॉक में, तहसील में मंदिर देश की सरकार और यहाँ के लोग मिलकर बनवा दें, देश में रोजगार हो जाएगा। न डॉक्टर की जरूरत है, न अध्यापक की जरूरत है, न पुलिस की जरूरत है, न और किसी चीज की जरूरत है। केवल मंदिर बनवा दीजिए, फूल माला बतासा बेचें, लोग दर्शन करने जाएं और इस देश में रोजगार का दूसरा विकल्प सारा जो है खत्म कर दिया जाए। ये रोजगार की परिभाषा। सिर्फ मंदिर ही बन रहा है क्या? सिर्फ मंदिर ही बन? एक सेकंड, अरे रुक जाइए। आपने कहा था कि आप उसके बाद चुप। भी विचार ही है इनके, वही डेंगू मलेरिया के इनके विचार जो है। मैं सुनिए, बाकियों को भी बोलने दीजिए। एक आपकी आवाज ही नहीं जा रही है। इंडिया अलायंस जो है मैम, इनका चेहरा यही चेहरा है मैम। इंडिया अलायंस का यही चेहरा है। अब देख लीजिए आप इस समय प्रेजेंट टाइम में किसका चेहरा है? बहुत दिन नहीं हो गया है, वो 3 पीढ़ी पहले की बात नहीं है, कुछ महीने। अच्छा सुनिए ना, दूसरे को भी सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? दूसरे को भी सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? तो नहीं सुन रहे ना आप नहीं सुन। एक तरफा की क्या बात है? आप सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। अभी तो आपने पूरी भी नहीं करने दी। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो आप 22 तारीख को माने राहुल गांधी आएंगे? 22 तारीख को आने में क्या हर्ज है? 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने आप 22 तारीख को आने में क्या हर्ज है? आपको पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 22 तारीख को यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ न बढ़ाया जाए, केवल हम 7,000 लोगों को। एक मिनट 7,000 VIP में। एक मिनट 7,000 में 7,000। कमलेश जी थोड़ा सा धैर्य। कमलेश जी आपकी आवाज नहीं जा रही। एक सेकंड, ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को प्रभु श्री राम नहीं आएंगे, सपने में बता के गए तेज प्रताप जी को। मैं उनको सद्बुद्धि देना चाहता हूँ। राम आए राम भद्राय रामचंद्राय, वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। लंपट कब आराम से खड़े हो जाइए। लंपट कपटी कुटिल विशेषी सपने हो संत सभा नहीं देखी। जो लंपट है, जो कपटी है, जो कुटिल है, उसको संत सभा राम सभा अच्छा नहीं लग रहा है। रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम लड़ा अपने सिंहासन पे विराजमान होने वाले हैं, तो क्यों विरोधी बन रहे हो? मैं पूछना चाहता हूँ, ये विपक्षों से राम का विरोधी क्यों बन रहे हो? राम का विरोधी बनने से कल्याण नहीं है। राम के चरणों में आते तो तुमको सद्बुद्धि मिल जाती। जिस प्रकार भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी राम के सेवक बन करके राम जी को अगर प्रकट कर रहे हैं तो तुमको क्या तकलीफ है? क्योंकि हरि व्यापक सर्वस समाना, प्रेम ते होय प्रकट में जाना। करने वाले बन गए। हाँ प्रकट करते हैं। मानस में लिखा हुआ है, मानस में लिखा हरि व्यापक सर्वस समाना, प्रेम ते होय प्रकट में जाना। राम व्यापक है, कोई भी प्रकट कर सकता है। नरेंद्र मोदी जी प्रकट करेंगे। ठीक है। देखिए आपने तेज प्रताप जी के विषय में बताया ना, एक रामायण जी में चौपाई है, वो मैं बता देता हूँ। शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोही ना पावा। शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नार की मूड मति थोरी। तो मतलब कि जो शिव द्रोही है, जो राम द्रोही है, वो कभी सपने में भी मुझे नहीं पा सकते। ये हमारी मानस में लिखा है। तो भैया उनके सपने में कौन है? उनके सपने में इटली से आ सकते हैं, उनके सपने में काबा शरीफ से आ सकते हैं, लेकिन उनके सपने में हमारे भगवान श्री राम नहीं आ सकते हैं,
जब रमजान क्यों, होता आपके पेटेंट है? हमारे पेटेंट सनातन के पेटेंट हैं और हम सनातनी हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं। हम भगवान श्री राम के जन्मभूमि के लिए हमने रक्त बहाया है। हमने भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि के लिए इसी सरयू में अपना रक्तदान दिया है, याद कर लेना। हाँ छोड़ो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड कुछ कहना है आपको? कुछ कहना है? मेरे को यही कहना है, जो इतना बड़ा कोई सरकार नहीं कर पाई। 65 साल कांग्रेस सरकार ने राज किया, अभी तक कहाँ वो सरकार थी? सुनिए सुनिए, अच्छा सुनिए, एक मेरा सवाल है आपसे। कमलेश जी जरा सुन लीजिए ना, धैर्य रखिए, बौखलाइए नहीं। एक सेकंड, बौखलाइए नहीं, एक सेकंड। कमलेश जी, कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी एकदम आला कमान बनकर आना है आपको यहाँ पर कांग्रेस का। आप राम भक्त बनकर आइए ना, कौन आपको इससे इनकार कर? मैडम, राम भक्त बन करके ही लोग आ रहे हैं और यहाँ जो भी आएगा वो राम भक्त बन के ही आएगा। वो पूछ रहे क्या कार सेवा की है? भक्त बन के नहीं आएगा, वो राम भक्त यहाँ पर मोदी भक्त की बात कहाँ से आ गई? आएगा, वो राम भक्त बन के ही आएगा। और ये बोल रहे थे द्रोही कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो पत्नी द्रोही हैं, सीता जी के साथ अब देखिए, नहीं इस तरह से नहीं। एक सेकंड, नहीं इस तरह से नहीं, एक सेकंड। थोड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम की जब आप बात कर रहे हैं तो थोड़ी मर्यादा भी तो रखिए, एक मर्यादित बात करिए ना। सुनिए, इस तरह की बात नहीं। कमलेश जी, अगर आप इस तरह से करेंगे, मैं माइक आपके पास नहीं लेकर आऊंगी। एक सेकंड, रुकिए। जी, ये मर्यादित बात नहीं कर रहे हैं। आप राम क्यों बोल रहे हैं? मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम बोलिए आप, सीताराम जी। आप को टेलीविजन पर देखा था और आज यहाँ लगातार 30-32 वर्षों से आता रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इधर उधर जहाँ भी देखती सिर्फ और सिर्फ कूड़ा कचरा रहा था। कोई यहाँ पूछने वाला नहीं था। शिक्षा का स्तर ये था कि कोई कॉलेज नहीं हुआ करते। एक बगल में साकेत डीडी कॉलेज है, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं करते थे। इसके अलावा एक जो हमारा मेडिकल कॉलेज खुला हुआ है, वहाँ चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। आज सड़कें चौड़ी हो गई हैं। हम लोग जब निकलते थे, चौक से निकलते थे इधर आने के लिए, साकेत महाविद्यालय में पढ़ते थे, तो आने से डरते थे हम लोग। मतलब शहर में जाने से हम लोग डरते थे, ये ऐसा माहौल हुआ करता था। लेकिन आज देखिए चारों तरफ विकास हो रहा है, और विकास अगर हो रहा है तो उसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। विकास अगर हो रहा है तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक सेकंड प्लीज, थोड़ा शांति से। आपका नाम क्या है? मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि कोठारी ब्रदर्स की आपने यहाँ पर फोटो लगा रखी है। आप उनके मतलब ये क्या है, स्मृति संघ है, कुछ बताएंगे आप थोड़ा इस बारे में? 1 मिनट रुक जाइए। मेरा नाम अशोक जायसवाल है। ये जो कोठारी बंधु दोनों भाई